मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को बारिश तो बहुत पसंद होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है बारिश होती कैसे है, किस वजह से होती है? तो चलो आज हम इसके बारे में जानें। लेकिन इसे जानने से पहले आपको दो प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। वो प्रक्रिया है वाष्पीकरण और दूसरी है संघनन। ठीक है, सबसे पहले हम वाष्पीकरण के बारे में समझते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? आपने कभी पानी उबलते हुए देखा होगा, तो उसमें से कुछ भाप निकलती है। तो यही जो भाप निकलने की प्रक्रिया है, इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगर हम इसी उबलते हुए पानी के बर्तन पे ढक्कन रख दें, तो हमें कुछ देर बाद क्या दिखाई देगा? हमें कुछ देर बाद पानी की बूंदें दिखाई देंगी उस ढक्कन पे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कुछ देर बाद वो जो पानी से भाप बनी थी वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण वो भाप पानी में बदल जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। पानी से भाप बनी और वह भाप ठंडी होने के बाद फिर से पानी में बदल गई, इसी कुछ प्रक्रिया से वर्षा होती है। तो आज हम वर्षा कैसे होती है, ये हम जल चक्र प्रक्रिया के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे सूरज की गर्मी से गर्म होकर नदी का पानी भाप बनकर उड़ रहा है, जो कि हमने वाष्पीकरण प्रक्रिया से देखा था। और फिर ये है भाप जो होती है ये आकाश में चली जाती है, और आकाश में ठंडी हवाएं चलती हैं, और उन ठंडी हवाओं से मिलके ये पानी की बूंद में बदल जाती है, जो कि हमने संघनन की प्रक्रिया से समझा था। अब ये पानी की बहुत सारी बूंदें इकट्ठा होकर बादल का रूप धारण कर लेती हैं, और जब इन बादलों में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। नदियों में जो भी पानी के स्रोत हैं वहां ये इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। पानी गर्म होता है और वाष्पीकरण होता है, और वह बादल बनता है, और फिर से ये चक्र जो है चलता रहता है। समझे बच्चे? तो आज हमने जाना कि कैसे बारिश होती है, किस प्रक्रिया से? जल चक्र प्रक्रिया से। आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, कल आपको क्या करना है होमवर्क में? आपको ये जो चित्र है ये आप सबको अपनी नोटबुक में बना के लेके आना है। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं आप अपने घर में ये खाना जब बनते हुए देखोगे तो इन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।